आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां जाएंगी, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन अब इस बात पर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एआई से 300 मिलियन यानी कि करीब 30 करोड़ नौकरियों पर गाज गिर सकती है। जी हाँ, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सुनकर ही आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट में ऐसा ही कहा गया है। ये तो आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ एआई बेहतर होता जा रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में एआई नौकरियों को कितना प्रभावित कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक जनरेटिव एआई से 30 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई से लेबर मार्केट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इससे अमेरिका और यूरोप में 2/3 नौकरियों को कम से कम कुछ हद तक सेल्फ ड्रिवन किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनियां अपने वर्कलोड का 25 से 50% काम इंसान के बदले एआई से करा सकती हैं। वहीं पूरी दुनिया में 30 करोड़ नौकरियों पर एआई का असर पड़ सकता है। आंकड़ों के अलावा अगर ये बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन नौकरियों पर आखिर ये गाज गिराएगा या फिर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी नौकरियां संकट में हैं, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार एआई से कुछ नौकरियां दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभावित होंगी। ऐसी नौकरियां जिनमें बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, उनके प्रभावित होने की संभावना कम है। एआई का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में ऑफिस और प्रशासनिक सहायता वाली नौकरियों पर पड़ेगा। इससे ये नौकरियां 46% तक सेल्फ ड्रिवन हो सकती हैं। इसके बाद लीगल वर्क 44% और आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से जुड़े काम 37% तक स्वचालित किए जा सकते हैं। वहीं लाइफ, फिजिक्स और सोशल साइंस क्षेत्र में 36% और व्यवसाय और वित्तीय संचालन की 35% नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। ये तो बात रही कि कौन सी नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर दिखेगा। अब बात उन नौकरियों की करते हैं जिन नौकरियों पर एआई से खतरा काफी कम माना जा रहा है। तो सफाई और रखरखाव क्षेत्र में एआई से सिर्फ 1% नौकरियां प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और मरम्मत से जुड़े काम 4% प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य से जुड़ी नौकरियां 6% तक प्रभावित हो सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका में 25% और यूरोप में 24% काम स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्रिवन हो सकते हैं। इस रिपोर्ट की माने तो हांगकांग, इजराइल, जापान, स्वीडन और यूएस में एआई का सबसे ज्यादा असर होगा। वहीं चीन, नाइजीरिया, वियतनाम, केन्या और भारत में एआई से नौकरियों पर सबसे कम असर पड़ने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ नौकरियां कम करने का ही काम करेगा, बल्कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई से नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही इससे वैश्विक जीडीपी 7% तक बढ़ सकती है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर मशीन लर्निंग या कोई और टेक्नोलॉजी, वो इंसान की जगह तो बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि आखिरकार इन्हें बनाने वाला भी तो एक इंसान ही है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनाई गई है। आपका इसे लेकर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करेगी या फिर उनकी नौकरियां जाने में ज्यादा मदद कर रही है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।